नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास के द्वारा प्रणीत मेघदूतम। मेघदूतम में पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने एक श्लोक का अध्ययन कर लिया है मंगलाचरण का। आज उसी क्रम में हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ने के लिए आए हैं। तो मंगलाचरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई यक्ष है और अपने अधिकार में प्रमाद करने के कारण और अपनी प्रीतमा के विरह के असह्य दुख के कारण और असह्य दुख वाला 1 वर्ष तक अपने स्वामी के द्वारा शाप के कारण विनष्ट महिमा वाला कोई यक्ष माता सीता के द्वारा किए गए स्नान से पवित्र हुए जल वाले एवं घनी छायादार वृक्षों वाले रामगिरी आश्रमों में रहने लगा था। ये हम लोगों ने पहले श्लोक पर पढ़ा। अब उसी के आगे दूसरा श्लोक है। आइए पहले हम लोग श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद श्लोक का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे और इस श्लोक से क्या प्रश्न बनेंगे उनको भी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले वाचन करते हैं। चलिए। तस्मिन्नाद्रौ कातिचिदबला विप्रयुक्ताः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। क्या कहा गुरुजी? ददर्श देखा। क्या किया? देखा। कि किसको देखा? मेघम आश्लिष्ट सानुम व प्रक्रीडा परिणत गजब प्रेक्षणीयम ददर्श। ठीक है। चोटी से सटे हुए, किसे भैया? चोटी से सटे हुए एवं सूंड के द्वारा तिर्यक प्रहार करते हुए मेघ के जैसे, हाथी के जैसे मेघ को देखा। ठीक है ना। तो तस्मिन्नाद्रौ कातिचिदबला विप्रयुक्ताः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। मेघम ददर्श, मेघम ददर्श, मेघ को देखा। कैसे मेघ को देखा? तो आश्लिष्ट सानुम अर्थात चोटी से सटे हुए और वप्रक्रीडा परिणत गजब प्रेक्षणीयम, चोटी से सटे हुए एवं पर्वत की चोटियों पर अपने सूंड से तिर्यक यानी तिरछे प्रहार करने वाले हाथी के जैसे, इसके जैसे हाथी के जैसे मेघ को देखा। दृष्टिगोचर होने वाले बादल को देखा। हाथी के समान दिखाई देने वाले बादल को देखा। कब देखा? तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन में, आषाढ़ के पहले दिन में। ठीक है ना। मेघम, मेघ को, कैसे मेघ को?
तो आश्लिष्ट सानुम चोटी से सटे हुए, वप्र क्रीड़ा अर्थात कहने का तात्पर्य तिर्यक प्रहार करने वाले, जिस प्रकार से हाथी अपनी सूंड से मानो पर्वत की चोटियों को ढहा रहा हो, ऐसे मेघ के, ऐसे हाथी के जैसे मेघ को दिखता है, यक्ष दिखता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पहले से स्टार्ट से हम लोग देख लेते हैं क्या कहा। अबला विप्रयुक्ता, अबला विप्रयुक्ता अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अपनी प्रियतमा यक्षिणी से वियुक्त होने के कारण, अपनी प्रियतमा यक्षिणी से वियुक्त होने के कारण, अलग रहने के कारण दुर्बलता से युक्त। कैसे हो जाए भैया? अत्यंत दुर्बल हो जाने पर, अत्यंत दुर्बलता से युक्त होने के कारण। और आगे क्या कहा गुरुजी? कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा अर्थात सोने के कंगन। कैसे भैया? सोने के कंगन खिसक जाने से, खाली कलाई वाला, सोने के कंगन के खिसक जाने से खाली कलाई वाला। कहने का तात्पर्य हुआ कि वह मेघ इतना कृश हो चुका था कि उसके हाथ से जो सोने का कंगन भी धारण किया हुआ था, वह सोने का कंगन भी खिसक गया। तो वही कहा कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा था, सोने के कंगन से रिक्त कलाई वाला, रिक्त हाथों वाला, अर्थात जिसका कलाई प्रदेश, जिसका हाथ क्या हो गया हो, इतना पतला हो गया कि वो सारे जो है कंगन जो पहना हुआ था वह भी गिर गया, और कलाई खाली वाला सीधे सीधे सह कामी, वह कामी यक्ष। कौन? वह कामी यक्ष ने, या उस कामी यक्ष ने क्या किया गुरु जी? अद्रऊ, उस पर्वत चोटी पर, तस्मिन अद्रऊ, उस रामगिरी पर्वत चोटी पर, उस रामगिर पर्वत चोटी पर कतिचित मासान नित्वा, कुछ महीने बिताकर, यानी 8 महीने बिताकर, कुछ महीने बिताकर यानी 8 महीने बिताकर के ही आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में। कब भैया? आषाढ़ के पहले दिवस में ही, आषाढ़ मास के पहले दिन में अथवा प्रमुख दिन में, ऐसा भी कह सकते हैं। आषाढ़ का पहला दिन होता है हरिशयनी एकादशी। कौन सी होती है? हरिशयनी एकादशी होती है आषाढ़ का पहला दिन। भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं, तो सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो जगते हैं जब, ठीक है ना, तो उसके बाद ही सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। तो यही कहा हरिशयनी एकादशी में, आषाढ़ के प्रथम दिवस यानी हरिशयनी एकादशी में सीधे सीधे आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट स्वानुम अर्थात कहने का मतलब वह पर्वत शिखर से या पर्वत की चोटी से सटे हुए, पर्वत की चोटी से सटे हुए वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम ददर्श, पर्वत की चोटी से सटे हुए मिट्टी को उखाड़ने वाले, पर्वत की चोटी से सटे हुए मिट्टी को उखाड़ने वाले, खेल खेल में तिरछे प्रहार करने से, क्या कहा? खेल खेल के रूप में तिरछे प्रहार करने से, दंत प्रहार करने वाले मदमस्त हाथी के समान दृष्टिगोचर होने वाले बादल को देखा। कौन देखा? तो भैया यक्ष देखता है। किसको देखता है? मेघ को देखता है। कैसे मेघ को देखता है? तो चोटी से सटे हुए मेघ को देखता है, और अपने दांतों की यानी सूंडों के प्रहार से, तिर्यक प्रहार से पर्वत की चोटी को ढहाने वाले अत्यंत मदमस्त मेघ को देखता है। ऐसा अत्यंत गज के समान, मदमस्त गज के समान, ऐसा भी कह सकते हो आप, मेघ को देखता है। तो तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्ताः सकामी
नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो भाई साहब आप सीधे यही कहेंगे अबला विप्रयुक्तः, अपनी प्रियतमा से वियोग के कारण, अपनी प्रियतमा से वियोग हो करके, अपनी प्रियतमा से अलग हो करके, या ऐसा भी कह सकते अपनी प्रियतमा से अलग होने के कारण। और क्या कहा, कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, और सोने के कंगन कलाई से गिर जाने के कारण, रिक्त कलाई वाला या खाली हाथों वाले, सह कामी यक्षः, वह कामी यक्ष तस्मिन् अद्रौ, उस रामगिर के पर्वत चोटी पर, कतचिद मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके, यानी 8 महीने बिता करके, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में ही, मेघम आश्लिष सानुम, अर्थात चोटी से सटे हुए वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, चोटी से सटे हुए और तिरछे प्रहार के कारण पर्वत के टीले को ढहाने वाले हाथी के समान मेघ को देखता है। मेघ कैसा है, तो भैया का कहा कि चोटी से सटा हुआ है और सूंड के द्वारा तिर्यक प्रहार से मिट्टी के टीले को ढाने वाले हाथी के समान है मेघ। और किस महीने में देखता है, तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में ही, यानी हर्षयिनी एकादशी में, इस दिन ही भगवान विष्णु शयन मुद्रा पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं गुरुजी? शयन मुद्रा पे चले जाते हैं। हर्षयिनी एकादशी इसी को कहते हैं। तो तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्ताः सकामी नीत्वा मासान, नीत्वा मतलब बिता करके, नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। कामी कहा, कामी सह यक्षः, सह कामी, यक्ष का विशेषण हुआ कामी। कामी है कौन? यक्ष है। अबला विप्रयुक्तः कहा यक्षः सह, भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः कहा सह यक्षः सह कामी। और कतचिद मासान कुछ महीने बिता करके, कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः कहा सह कामी, वह कामी यक्ष है। ठीक है ना। और क्या कहा? मे आश्लिष्ट सानुम मेघम वप्रक्रीडा परिणत गजब प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। तो आश्लिष्ट सानुम चोटी से सटे हुए मेघ को, और अपने सूंड के तिरछे प्रहार से पर्वत की चोटियों को ढहाने वाले हाथी के समान मेघ को देखता है। कौन देखता है? तो भैया आप बताएंगे, ये मेघम का विशेषण है। मेघम आश्लिष्ट सानुम मेघम परिणत गजब आश्लिष्ट सानुम मेघम वप्रक्रीडा परिणत गजब प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श, अर्थात चोटी से सटे हुए मेघ को देखता है
और दांतों के प्रहार से या सूंड के तिर्यक प्रहार से मिट्टी के टीले को ढाने वाले या पर्वत चोटी को ढाने वाले हाथी के समान मेघ को देखता है यक्ष। ठीक है ना गुरुजी। यक्ष मेघ को किस महीने में देखता है? तो आषाढ़ के प्रथम महीने में देखता है। आषाढ़ के प्रथम महीने में देखता है। रिक्त कलाई वाला है कौन? यक्ष है। सोने के कंगन के खिसक जाने से या सोने के कंगन से गिर जाने के कारण रिक्त कलाई वाला कौन है? तो बोलेंगे आप यक्ष है। अपनी प्रियतमा से वियुक्त कौन है? यक्ष है। और वह यक्ष कहाँ देखता है? तो तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत चोटी पर। यही कहोगे, तस्मिन अद्रौ, उस रामगिरी की पर्वत चोटी पर। अबला विप्रयुक्तः, अपनी प्रियतमा से वियोग होने के कारण। और भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक वाले भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, सोने के कंगन गिर जाने के कारण रिक्त कलाई वाला सहकामी, वह कामी यक्ष तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत पर कथचित मासान नेत्वा, कुछ महीने बिता करके आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में ही मेघम आश्रित सानु मेघम, अर्थात चोटी से सटे हुए और अपने दांतों के या अपने सूंड के तिर्यक प्रहार से, दांतों के तिर्यक प्रहार से मिट्टी के ढेले को उखाड़ने वाले मेघ, अर्थात को उखाड़ने वाले गज के समान, हाथी के समान मेघ को देखता है। कौन देखता है गुरुजी? तो आप बताएंगे यक्ष देता है। कामी पद से किसका बोध होता है? तो यक्ष का बोध होता है। सहपद से किसका बोध होता है? यक्ष का बोध होता है। कथिचित अबला विप्रयुक्ता पद से किसका बोध होता है? तो यक्ष का बोध होता है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा से किसका बोध होता है? तो यक्ष का बोध होता है। तस्मिन से किसका बोध होता है? तस्मिन अद्रौ से किसका बोध होता है? तो रामगिरी पर्वत का बोध होता है। और कहा मेघ आश्रित सानुपद से किसका बोध होता है? तो मेघम का बोध होता है। और गजब परिणत गजब वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम ददर्श, मतलब वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे मेघ का बोध होता है। तो कब मेघ को देखता है? आषाढ़ के पहले दिवस में ही देखता है। तो तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्ताः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भंसरिक्ता प्रकोष्ठः। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो अबला विप्रयुक्तः, अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाने के कारण या अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाने के कारण अत्यंत कृश हो जाने पर, अत्यंत कृशकाय हो जाने पर, सोने के कंगन के गिर जाने के कारण से रिक्त कलाई वाला या रिक्त हाथ वाला सह वह यक्ष, सहकामी वह कामी यक्ष, ऐसा ही कह सकते हैं, सहकामी वह कामी यक्ष तस्मिन अद्रौ, उस हिमालय पर्वत चोटी पर, वह उस रामगिरी पर्वत पर, कतिचिद मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले ही दिन यानी हरसैनी एकादशी के दिन में, आश्लिष्ट सानुम, चोटी से सटे हुए, किससे सटे हुए गुरुजी? चोटी से सटे हुए, वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम, चोटी से सटे हुए टीले से मिट्टी को उखाड़ने वाले, खेल में तिरछे रूप में ही दंत प्रहार करने वाले, हाथी के समान दिखाई देने वाले बादल को देखता है। तो हाथी के समान दिखाई देने वाले बादल को कौन देखता है? मेघ देखता है। मेघ की तुलना किससे की गई है? पर्वतीय हाथियों से की गई है। पर्वतीय हाथियों से तुलना किसकी की गई है? मेघ की गई है। और चोटी से सटा हुआ है कौन? तो मेघ है। ददर्श, ददर्श में कौन सी धातु है? तो भैया दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। लिट लगा रहे हैं।
कौन सा लकार है? लिट लकार है। रूप चलता ददर्श। दिस धातु कौन सी भैया? रूप चलता ददर्श, ददृशु, ददृशः रूप चलता है। ददर्श, ददृशु, ददृशः, ददर्शिथ, ददृशथु, ददृश, ददर्श, ददशिव, ददशिम, ददर्श, ऐसे रूप चलता है। ददृश ऐसा रूप चलता है इसका। तो ये लिट लकार है। किस लकार का? लिट लकार का। ददर्श मतलब देखा। किसको देखा? तो आशिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम, चोटी से सटे हुए एवं दंत प्रहार के द्वारा खेल खेल में तिर्यक प्रहार करने के कारण, तिर्यक प्रहार करने के कारण चोटी को ढाने वाले, पर्वतीय चोटियों को ढाने वाले मेघ के समान, हाथी के समान हो, मेघ क्षमता, हाथी के समान मेघ को देखता है। ठीक, कब देखता है? आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में ही देखता है। कब देखता है गुरुजी? आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में ही देखता है। कौन देखता है? तो सह कामी यक्ष, वह कामी यक्ष देखता है। कहाँ देखता है? तो उस रामगिरी पर्वत चोटी पर देखता है। ठीक है, अब वह कैसा है? तो बताओगे अबला विप्रयुक्ता, अपनी प्रियतमा से, अपनी प्रियतमा के वियोग हो जाने के कारण ही अत्यंत कृशकाय और कनक वलय भ्रंश प्रकोष्ठा, अर्थात सोने के कंगन गिर जाने से रिक्त हस्त वाला है। कौन? यक्ष है। तो यही कहेंगे आप कि अबला विप्रयुक्ता, अपनी प्रियतमा के वियोग के कारण से अत्यंत कृशकाय और सोने के कंगन से गिर जाने के कारण रिक्त कलाई वाला वह कामी यक्ष उस पर्वत चोटी पर, तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत चोटी पर, ठीक है ना, कच्चित मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके, यानी 8 महीने बिताकर। प्रश्न आ जाएगा कि रामगिरी पर्वत पर कितने महीने उसके बीत चुके हैं? तो 8 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने शेष और बचे हुए हैं। वही आषाढ़ के प्रथम दिवस में ही चोटी से सटे हुए एवं दंत प्रहार के कारण, तिर्यक दंत प्रहार के कारण, अर्थात पर्वतीय मिट्टी के टीले को ढाते हुए मेघ, हाथी के समान मेघ को देखता है। कौन? यक्ष देखता है। तो दर्श में कौन सा लकार हो जाएगा? तो दर्श में लिट लकार हो जाएगा। आपको बता दें, तो दर्श में लिट लकार होने के कारण से ही बता दें परोक्ष लिट प्रयोग होता है। ठीक है, देखता है किसको? मेघ को देखता है। अब यदि आपसे पूछ लेता है गुरुजी कि अबला विप्रयुक्ता में कौन सा समास है? अबला विप्रयुक्ता, तो अबलया विप्रयुक्ता, क्या कहेंगे? अबलया विप्रयुक्ता, विप्रयुक्ता इति अबला विप्रयुक्ता, ऐसा बनता है। तृतीया तत्पुरुष समास बनता है। और एक प्रकार से आप बता दें बहुब्री भी बन जाएगा। क्या कहा? अविद्यमानम बलम यस्याह सा। देखिए, अबला विप्रयुक्ता में तो अबलया विप्रयुक्ता तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। यदि अबला में पूछे, क्या पूछे अबला में? तो अविद्यमानम, अविद्यमानम बलम यस्मात् सह, तो बन जाएगा अबला। सा अबला हो, सा कहते, सा अबला बन जाएगा। अविद्यमानम बलम यस्मात् सह, तो अबला बन गया, अबला बन गया। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। आपसे पूछ ले कि अबला में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। अबला विप्रयुक्ता में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे तृतीया तत्पुरुष समास। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, तो कहेंगे कनकस्य वलयस्य भ्रंशेन रिक्ता प्रकोष्ठा यशसा। क्या कहेंगे गुरुजी? कनकस्य वलयस्य भ्रंशेन रिक्तः प्रकोष्ठः यस्य सः, बन जाएगा कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कामः अस्ति इति कामी, कामः अस्य अस्ति इति कामी हो जाता है। प्रथम दिवसे कर्मधारय समास। कौन सा? कर्म
धारे समास हो जाएगा, प्रथमे दिवसे इति प्रथम दिवसे बन जाएगा। आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम की यदि बात किया जाए तो वहाँ आश्लिष्टम सानु, क्या कहा, आश्लिष्टम सानु येन तम हो जाएगा, तो आश्लिष्ट सानुम हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और वप्रक क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम यदि आपसे पूछ ले तो आप वप्रक क्रीड़ासु परिणतः, वप्रक क्रीड़ा परिणत बन गया, तत्पुरुष समास। सचासो गजः, वप्रक क्रीड़ा गजब में वप्रक क्रीड़ा परिणत गजब में हो जाएगा कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास भी होगा। तमेव प्रेक्षणीयम उपमित तत्पुरुष समास होता, अथवा वप्रक क्रीड़ा परिणत गज इव प्रेक्षणीय तम कर्मधारय समास भी हो जाता है इस प्रकार से। और ददर्श में जो है आपको बता दें तो लीट लकार हो जाता है। कौन सा लकार हो जाता है ददर्श में? लीट लकार होता है। इसमें छंद है मंदाक्रांता। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। हमने आपको पहले बता दिया कि मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक क्षण में 17 मात्राएं होती हैं मंदाक्रांता छंद की, और 17 चौकों 68 मात्राएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। और 4, 6, 7 पर यति होती है, इस प्रकार से होता है। इसमें यदि अलंकार की बात किया जाए तो लुप्तोपमा अलंकार है। कौन सा है? लुप्तोपमा अलंकार है। यदि आपसे पूछ ले कि इसमें अलंकार कौन सा है, लुप्तोपमा, कैसे बताएंगे? वप्रक क्रीड़ा परिणत गज, ये जो पद है प्रेक्षणीय में ददर्श में, यहाँ इव पद का लोप हो जा रहा है। क्यों लोप हो जा? मैं ऐसे हाथी के समान मेघ को देखता है, तो यहाँ इव पद का लोप है, लुप्तोपमा अलंकार स्पष्ट हो जाता है। तो तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला विप्रयोक्ताः सकामि नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। अबला विप्रयुक्तः कः? तो यक्षः। सः कः? कामी। कनकवलभ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः कः? यक्षः। आश्लिष्ट सानुं कः? मेघं। किं? मेघं। वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं किं? मेघं। तो कौन देखता है? यक्ष देखता है। किसको देखता है? मेघ को देखता है। तो अबला विप्रयुक्ता, अपनी प्रियतमा के वियोग के कारण अत्यंत कृशकाय और सोने के कंगन कलाई से गिर जाने के कारण शून्य कलाई वाला, रिक्त कलाई वाला वह कामी यक्ष तस्मिन अद्रौ, उस रामगिरी पर्वत चोटी पर कथचित मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके आषाढ़ के पहले दिन में चोटी से सटे हुए एवं दांतों के द्वारा तिर्यक प्रहार के कारण पर्वतीय टीले को ढाते हुए मेघ के समान, हाथी के समान मेघ को देखता है। तो भैया विप्रयुक्ता हम यदि आपसे पूछ ले इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी, तो आप बताएंगे विप्रयुजकता। क्या बताएंगे भैया? विप्रयुजकता लग करके ही विप्रयुक्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विप्रयुक्ता बन जाएगा। और काम श्रेणी नहीं होकर के ही कामिन हो जाता है। कामिन अथवा कामनम भाव कामः कहा जाता है। भावे इस सूत्र से भाव में घई प्रत्यय हो जाता है। काम घई कामः बन गया। और फिर आपको बता दें अत इन ठनऊ सूत्र से ही इन आदेश प्रत्यय होकर के ही इन शेष रहने पर ही कामिन बन जाता है। और कतिचित, तो कतिचित आप जानते हैं किम इति कति हो जाता है। किम संख्या परिणामे इति चा सूत्र से ही यहाँ पर इति प्रत्यय हो जाता है कतिचित में। नित्वा में नी से त्वा प्रत्यय हो जाता है। नित्वा में नी से त्वा प्रत्यय होकर के नित्वा बन जाता है। आश्लिष्ट आंग, आंग श्लिष्टता प्रत्यय हो जाता है। क्या कहा? यदि आपसे आश्लिष्ट पूछ ले तो आंग श्लिष्ट करेंगे। आंग आंग श्लिष्टता प्रत्यय लग करके ही बन जाएगा आश्लिष्टा।
और आधान, यदि आपसे आधान में पूछ ले कि आधान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आधाल्युत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और प्रेक्षणीय में यदि आपसे पूछ ले तो प्रेक्षणीय में आप बताएंगे तब्यत प्रत्यय, तब्य तब्यत अनियर सूत्र से हो जाता है प्रेक्षणीय में। तो यहाँ पर प्रा ईक्ष अनियर हो जाएगा प्रेक्षणीय, तब्य तब्यत अनियर सूत्र से प्रा ईक्ष अनियर होकर के प्रेक्षणीय बन जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। तो अब आपसे पूछेगा कि चोटी से सटे हुए मेघ को किसने देखा? यक्ष ने देखा। कहाँ पर देखा? रामगीत पर्वत पर देखा। वह यक्ष कैसा है? कामी यक्ष है। और रिक्त हस्तों वाला, कलाई वाला कौन है? वह यक्ष है। ठीक है ना? अत्यंत अबला कौन हो चुका है? दुर्बल कौन हो चुका है? यक्ष है। यक्ष किस महीने में मेघ को देखता है? आषाढ़ महीने में देखता है। आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस में ही देखता है। कब देखता है? आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस में ही देखता है। और यहाँ आपको बता दें गुरुजी, जो ये वप्र क्रीड़ा गजब प्रेक्षणीयम, ये मेघ का विशेषण है। आशीष सानुम, यह भी मेघ का विशेषण है। और कनक वलय भ्रंश तक प्रकोष्ठा यक्ष का विशेषण है। अबला विप्रयुक्तः सह कामी का विशेषण है। यहाँ पर अबला पद का अभिप्राय ही है यक्ष की पत्नी उसके वियोग में अत्यंत कृशकाय हो गई थी, इस कारण से यहाँ पर अबला पद ही प्रयुक्त होता है। यक्ष के लिए भी जो कामी पद प्रयुक्त हुआ है वह भी सार्थक है, क्योंकि अपनी प्रिया से अत्यधिक प्रेम करने वाला पुरुष कामी कहलाता है। स्वप्रिया विषयेति सहितः कामः अस्तीति कामी, कहा भी गया इस प्रकार से आप देखेंगे। और आषाढ़ मास ज्येष्ठ के अनंतर प्रारंभ होता है और इस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा आषाढ़ा नक्षत्र से संयुक्त होता है, अतः इसी का नाम ही आषाढ़ मास पड़ जाता है। और आषाढ़ के प्रथम दिवस में कुछ विद्वानों ने ही कहा है इसमें कि इसका अर्थ होता है आषाढ़ मास के आरंभ का दिन मानकर किया गया है। और ये जो आषाढ़ से प्रथम दिवसीय पद का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आषाढ़ मास के आरंभ का दिन मानकर के ही स्वीकार किया गया है। कुछ अन्य भी प्रथम दिवसीय अंत का दिन पाठ मानते हुए प्रत्यासन्नि नभस देते भी इस श्लोक से संगति बैठाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, किंतु अमरकोश तथा हेमकोश के अनुसार प्रथम शब्द का आद्य अर्थ ना लेकर प्रधान अर्थ लेने से समस्त शंकाएं अपने आप ही मिट जाती हैं। और हरिशयनी आषाढ़ मास का प्रमुख दिवस है और उसके 4 दिन बाद श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है, 4 ही दिन बाद। ठीक है ना? अतः प्रत्यासन्नि नभस्य के साथ भी संगति बैठ जाती है। हरिशयनी से हरिबोधिनी तक चातुर्मास माना जाता है। अतः सापांतोम भुजग सैन्य तुते सारंगपाण हुआ पढ़ेंगे शेषान मासान गमे चतुरो, तो यहाँ तक आप जाएंगे तो वहाँ तक जाती है। तो हरिशयनी के दिन भगवान विष्णु जो है शयन मुद्रा में चले जाते हैं, जिससे सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और हरिबोधनी को जगते हैं और जगने के बाद सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ये सब पूरा कहानी यहाँ पर दिया है। तो तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्ताः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। अबला विप्रयुक्तः अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाने के कारण अत्यंत कृशकाय हो गया है जो यक्ष। और कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः सोने के कंगन गिर जाने से रिक्त कलाई वाला वह कामी यक्ष उस हिमा रामगिर आश्रम के पर्वत चोटी पर या रामगिर के पर्वत चोटी पर कतिचिद मासान नीत्वा कुछ महीने बिता करके आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के पहले ही दिवस में आश्लिष्ट सानुम चोटी से सटे हुए वह प्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम खेल खेल में अपने दांतों के तिर्यक प्रहार के द्वारा चोटी के टीले को ढहाने वाले
हाथी के समान मेघम ददर्श, मेघ को देखता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका पूरा आज दूसरे श्लोक का अर्थ, अनुवाद और प्रश्न। तो जो भी आपको इससे प्रश्न पूछा जाए तो आप लगभग प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। और यदि आपको संस्कृत सेवा चैनल पर अच्छा लगता है पढ़ना, तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।